बोलो जम के हापुड़ वाली जीजियों। गंगा पैसे वाले को पार लगाती है कि गरीब को पार लगाती है? शिव महापुराण की कथा कहती है गंगा ना पैसे वाले को पार लगाती है ना गरीब को पार लगाती है, गंगा तो भगवान की भक्ति करने वाले को पार लगा देती है। गंगा ये नहीं देखती कि पैसे वाला है कि गरीब है। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर की कथा में जाना तो अपने तन पर कोई सोना चांदी, कोई हीरा पन्ना, सोने की चैन ब्रेसलेट, कोई सोने का सामान, कोई आभूषण लेकर कथा में नहीं जाना। कीमती मोबाइल लेकर कथा में नहीं जाना, कीमती सामान लेकर कथा में मत जाना, 2-5 हजार रुपए की चप्पल पहनकर कथा में मत जाना। शिव महापुराण की कथा कहती है गंगा नहाने जाओ तो कोई कीमती सामान लेकर मत जाओ, शिव पुराण में जाओ तो कोई कीमती सामान लेकर मत जाओ, शंकर के दरवाजे पर जाओ तो कोई कीमती सामान लेकर मत जाओ। कितने लोग हैं, कितने लोग हापुड़ के जिनके बुजुर्ग मरे होंगे तो सोने का सामान पहनकर शमशान में गए होंगे। कोई गया? बोलो तो जरा। कोई नहीं। रात को मरे तो आधी रात को सब नोच लेंगे चोटे। सबसे बड़े चोटे तो घर में ही हैं। रात को मरते सही इतने में बहू चिल्ला चिल्ला के कहेगी अम्मा मर गई, अम्मा मर गई। सब निकाल लिया। कान में सोने की मुर्गी डली थी और बहू को बेचैनी पड़ रही थी। अम्मा के कान में सोने की मुर्गी, पति को 3 बार इशारा करा। पति रोते रोते बोला कैसे निकालूं? पत्नी बोली तुमसे कोई काम नहीं होगा, जिंदगी भर तुमने कुछ नहीं करा, मैं निकालूंगी देखो। और पत्नी ने लिया पल्लू और अम्मा सोई थी अर्थी पे, वहीं चिल्ला के रोई अरे अम्मा। और जो रोई और अम्मा के कान को दांत से दबोच लिया और मुर्गी को काट के मुंह में भर लिया और भर के धीरे से बोली मुझे चक्कर आ रहा है, मैं पानी पी के आई। अंदर गई और अलमारी में धरी आई। इसीलिए कहते हैं पवित्र कथा कर रही है। हम चाहे कथा के अंदर, आप चाहे गंगा नहाने के लिए जाए, चाहे कथा श्रवण करने के लिए जाए, आप चाहे शिवालय जाए, देवालय जाए, भगवान के मंदिर, देवालय, शिवालय कहीं पर भी जाए, अपना सोना चांदी हीरा पन्ना आभूषण रतन माणिक मोती सब छोड़कर सब अपने घर पर छोड़ो, फिर भगवान शंकर जाओ। भगवान शिव तुम्हारे आभूषणों से या तुम्हारे रतन से या तुम्हारी माणिक मोती सोना चांदी से शंकर नहीं रीझते। शिव रीझते हैं तुम्हारे विश्वास और तुम्हारी श्रद्धा। शंकर रीझते हैं तुम्हारे भरोसे से। बिना विश्वास के शिव रीझता भी नहीं। पार्वती जी ने कहा कि मेरे को शमशान जाना। क्यों? किस लिए? भगवान देवदेव महादेव ने जब पूछा तो पार्वती जी कहती हैं कि आपको श्राप लगा है कि आप शमशान में रहेंगे। आपको श्राप है, आप शमशान में रहेंगे, तो मुझे भी शमशान जाना।
सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन सारे युगों में सर्वश्रेष्ठ, सबसे प्रबल, सबसे प्रथम महाशमशान अगर किसी को कहा जाता है तो वो काशी को कहा जाता है। किसको कहते हैं? जम के बोलो जरा। काशी। महाशमशान की गणना अगर करी जाती है, महाशमशान अगर कहा जाता है, महाशमशान अगर बोला जाता है, सतयुग में भी महाशमशान काशी को कहा गया, त्रेता में महाशमशान काशी को कहा गया, द्वापर में महाशमशान काशी को कहा गया। काशी महाशमशान। शिवजी को जो श्राप लगा था दक्ष प्रजापति का कि तुम्हें शमशान में रहना पड़ेगा, तो शंकर भगवान कौन से शमशान में रहते? मां काशी में मेरे ओघड़दानी रहते। शिवजी कहते हैं चल पार्वती, मैं तुझे लेकर चलता हूं शमशान। कुछ कृपा, फिर निवेदन, थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी कृपा भोले। थोड़ी मेहनत आपको करना, थोड़ा परिश्रम आपको करना, थोड़ा प्रयास आपको करना, फिर बाबा पर छोड़ दो। एक पत्र, मेरा नाम पूजा शर्मा है, मेरे पति का नाम सुशील शर्मा है। हमारा गांव धतूरी है जो जिला बुलंदशहर में आता है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हैं, बच्चे आए साथ में, लिया आ जाओ, लिया दोनों बच्चों को लिया। गुरुजी, मेरा नाम पूजा शर्मा है, मेरे पति का नाम सुशील शर्मा है। हमारा गांव धतूरी है जो कि जिला बुलंदशहर में। गुरुजी, पत्र को आप लोग एलईडी के माध्यम से पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं। मेरा नाम पूजा शर्मा, पति का नाम सुशील शर्मा, हमारा गांव धतूरी है जो कि जिला बुलंदशहर में है। एक लोटे जल का मैं महत्व क्या वर्णन करूं गुरुदेव। गुरुजी, मेरी शादी को हम 5 साल, 6 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल, 18 साल इंतजार करते रहे। 19 साल हमने इंतजार करा। 19 वर्ष तक मुझे संतान का सुख नहीं हुआ। शादी को 19 साल निकल गए गुरुदेव। डॉक्टरों ने भी कह दिया था, डॉक्टरों को जब दिखाया तो डॉक्टरों ने कह दिया कि आप कभी मां नहीं बनेंगे। गुरुदेव, डॉक्टरों ने एक रिपोर्ट के माध्यम से मुझे बता दिया था कि मैं कभी मां नहीं बन सकती। गुरुजी, मेरी बड़ी बहन अंजू शर्मा ने बताया, सीहोर वाले मिश्रा जी कथा करते हैं और उनकी शिव महापुराण की कथा उमा पब्लिक स्कूल से ग्रेटर नोएडा में चल रही है। जिस समय पर 2023 में आप उमा पब्लिक स्कूल ग्रेटर नोएडा में कथा करने के लिए आए थे, तब मेरी बहन ने मुझे कहा कि इनकी कथा यहाँ हो रही है और मैंने उनकी कथा में सुना है, पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है जरूर, पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है बाबा देता जरूर है। मैंने अपनी बहन से कहा तो क्या मैं कथा में आ जाऊं? मैं अपना गांव धतूरी छोड़कर केवल एक दिन के लिए कथा में पहुंच गए और एक दिन की कथा मैंने ग्रेटर नोएडा के पंडाल में बैठकर श्रवण करी। श्रवण कर बाबा को प्रार्थना कर वहां की रच को प्रणाम करा और नमन कर बाबा से विनती करी, बाबा
मैंने सुना है कि पंडाल में बैठकर कथा सुनने वाले की आप गोदी भरते हो, झोली भरते हो। बाबा आज मैंने भी कथा सुनी है, आप कृपा करना। डॉक्टर ने मना कर दिया, 19 साल हो गए शादी को। डॉक्टर कहते हैं मैं कभी मां नहीं बन सकती, पर तेरी कृपा होगी तो सब होगा। मेरी बहन एक दिन की कथा सुनाकर मुझे अपने घर ले आई और मुझसे कहा कि सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग कर। सफेद आंकड़े की जड़ को लाकर तुमरुका जी का नाम लेकर, तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से